सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। मार्केट में दो टाइप्स की लिक्विडिटी होती है, एक हाई लिक्विडिटी, एक लो लिक्विडिटी। सबसे पहले उसको एज अ स्टोरी समझते हैं कि लिक्विडिटी बेसिकली होती क्या है। फर्ज किया हम मछली पकड़ने जा रहे हैं जी तालाब के अंदर, और हम एक फिशिंग रॉड लेकर जाते हैं, उसके आगे हम दाना लगाते हैं, हम तालाब में फेंकते हैं अपना फिशिंग रॉड के साथ दाना लगा के, तो फौरन से मछली हमारे दाने के साथ लग जाती है। तो इसका मतलब है कि उस तालाब में बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं, और बहुत ज़्यादा मछलियों का मतलब है हाई लिक्विडिटी है वहाँ पे। मतलब कि हमने दाना डाला, फ़ौरन से मछली आ गई। अब हम बात करते हैं लो लिक्विडिटी की। लो लिक्विडिटी का मतलब है हम दूसरे तालाब में जाते हैं, सेम वही रॉड लेके आगे दाना लगाते हैं, 6 घंटे बैठे रहते हैं, यार दाने के साथ मछली लगेगी, लगेगी, वो नहीं लगती। तो एट द एंड के 7-8 घंटे के बाद जाके मछली लगती है। तो उसको कहते हैं यहाँ पे लो लिक्विडिटी है, मतलब कि मछलियाँ कम हैं। अब फॉरेक्स की मार्केट में इसको इस तरह कह सकते हैं कि हम जैसे किसी करेंसी पेयर, फर्स्ट किया गोल्ड को ट्रेड करते हैं। गोल्ड इज एन हाई लिक्विडिटी पेयर। ये इस वजह से हाई लिक्विडिटी है कि यहाँ बायर और सेलर हर प्राइस पे मौजूद हैं खरीद और फरोख्त करने के लिए। मतलब आप किसी भी पॉइंट पे ऑर्डर लगाते हैं, आपको ऑर्डर फौरन पंच होता है। अब किसी करेंसी पेयर में चले जाएं जो बिल्कुल लो लिक्विड वाले होते हैं, वहां पे आप ट्रेड लगाते हैं, आपका स्प्रेड पहले इतना होता है, पहली बात कभी कभार लगती ही नहीं है ट्रेड। वो जो ना लगना होता है उसका मतलब होता है कि वहां पे आपका बायर सेलर मौजूद नहीं है, आप ट्रेड प्ले कर रहे हैं, आप किसी को खरीदने के तैयार ही नहीं है। तो अब मुझे उम्मीद है आपको पहले लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम स्क्रीन की तरफ जाते हैं, बात करते हैं कि लिक्विडिटी हंटिंग क्या है, लिक्विडिटी किन लेवल्स पे होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग जो हो जाती है क्यों होती है। तो ये सारा मैं स्क्रीन पे आपको बताता हूँ। लेट्स गो टू द हैं स्क्रीन। तो अब हम लिक्विडिटी को कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने ये मार्किंग की, आप ये समझे ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। मार्केट ऐसे बाय में जाके यहाँ पे रेंज करने लगी। तो लिक्विडिटी किस पॉइंट पे होती है? बेसिकली लिक्विडिटी वहां पे होती है बेसिकली जहाँ पे आप लगाते हैं स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस इस लोकेशन पे हमारे पास स्टॉप लॉसेस किधर हैं? इस रेंज के ऊपर होंगे और इस रेंज के नीचे होंगे। तो बेसिकली मार्केट चलाते हैं बैंक्स। तो बैंक्स के ऑर्डर्स बहुत बड़े होते हैं, तो उनको ऑर्डर लगाने के लिए ना लिक्विडिटी चाहिए। तो लिक्विडिटी का मतलब कोई बाय करेगा तो वो किसी को बेचेंगे ना। तो वो बेसिकली ट्रैप्स बनाते हैं इस तरह के कि आप वहाँ पे बाय करें, तो वो अपने वहाँ पे जो सारा ऑर्डर है वहाँ पे आपको बेच के मार्केट में निकल जाएं। तो वो बेसिकली है लिक्विडिटी का काम करता है रिटेलर। और जो होता है हेज फंड, उसको वो लिक्विडिटी मिल जाती है और वो अपनी ट्रेड लेके निकल जाता है। तो अभी यहाँ पे बेसिकली हमारे पास लिक्विडिटी कहाँ पर है? तो ये देखें, ये रेंज है। तो रेंज पे बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जी हुआ ब्रेकआउट। ये देखें, ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे सारे जो बायर्स थे उन्होंने यहाँ पे सोचा ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट पे मार्केट जाएगी बाय। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वाले थे उन्होंने सेल पे ऑर्डर लगाया हुआ यहाँ पे, और जो बायर वाला है वो बाय में घुसा। बाय वाला भी और सेल वाला भी यहाँ पे हो गया ट्रैप। उन्होंने फौरन से यहाँ से सेल की मूव दे दी और अपनी जो है ट्रेड में से एग्जिट हो गए। आप लोगों को अपना माल बेच के यहाँ से वो निकल चुके हैं। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको लिक्विडिटी की समझ आ गई होगी। अभी हम चार्ट पे जाएंगे, मजीद क्लैरिटी होगी। तो ये देखें, तो जब यहाँ से आपके स्टॉप लॉसिंग हंटिंग हुई, बाय भी फंस। तो जब यहाँ पे आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, देखो बायर भी फंस गया और सेलर भी फंस गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्टॉप लॉस हंटिंग। और सेम लाइक आप चार्ट पे चलते हैं, बेसिकली देखते हैं कि लिक्विडिटी किस किस पॉइंट पे पड़ी होती है। इक्वल हाइज, इक्वल लोज, रेजिस्टेंस, सपोर्ट एरियाज, इन सब पे लिक्विडिटीज होती है। जो जो आपने पढ़ा हुआ है ना बेसिकली उन सब में लिक्विडिटी होती है। तो ये अभी हम चार्ट पे चलते हैं, मैं आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ज़रा क्लैरिटी के साथ बताता हूँ। तो अब ये चेक करें, बेसिकली हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमें मिल रही है लिक्विडिटी हंटिंग की, और मार्केट कैसे बाय में गई है। तो ये बेसिकली चेक करें आप लोग, ये वाला एरिया, इस एरिया को मैंने जूम किया। तो बेसिकली ये देखें, ये मार्केट गिर रही थी, गिर रही थी, गिर रही थी। यहाँ पे बेसिकली मार्केट ने बनाई है सपोर्ट। ये सपोर्ट आपकी बनी, सपोर्ट बनी, ये देखो बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुआ, ये देखो यहाँ से बाय में मार्केट दिखाई। तो यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इस एरिया का, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे आपका जो है सेलर वो भी ट्रैप हो गया, उसने यहाँ से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पे सेल की ट्रेड ली। और क्या कहते हैं, अपना एसएल यहाँ ऊपर कहीं रखा होगा। तो ये देखें, विद इन अ सिंगल कैंडल मार्केट ने इन सबके स्टॉप लॉसेस हंट किए एंड अपनी ऊपर बाय की डायरेक्शन में चली गई। वो बाय की डायरेक्शन में तभी गई है जब उसको लिक्विडिटी मिली। अगर उसको लिक्विडिटी ना मिलती तो उसने ये मूव नहीं देनी थी। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस का एरिया है, दिस इज योर लिक्विडिटी एरिया। और अब हम चलते हैं इक्वल हाइज और इक्वल लोज वाली लिक्विडिटी देखते हैं कि उन पे जो लिक्विडिटी होती है वो किस तरह की होती है। और अब हम चलते हैं बैक पे। तो ये देखें, हमारे पास एक और लिक्विडिटी सामने नज़र आई है। ये देखें, ये बाय की मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जा रही है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये देख सकते हैं हम। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे देखें, जब मार्केट आई, मार्केट ने एक बाय की छोटी सी मूव दिखाई। ये देखें, एफईजी को लगी तो यहाँ से यहाँ तक बाय की एक मूव दिखाई। लेकिन अब लोगों का टारगेट किधर तक होगा? यहाँ पे। और एसएल किधर होगा? इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। तो अब लोग गौर से देखें, मार्केट दोबारा नीचे आई।
ये एसएल हंटिंग हुई। बेसिकली यहाँ पे जो बिग मनी है ना, उसका पैसा यहाँ पे एंटर हुआ है। जो रिटेलर है वो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप देख के यहाँ से ट्रेड प्ले की होगी उसने, और जो बिग मनी है उन्होंने कहा यार पहले इनको तो ज़रा तेल दें ना। तो ये बेसिकली लिक्विडिटी हंटिंग हुई है। एंड देन मार्केट गई उसी डायरेक्शन में आप वाली में, लेकिन आपको बायर निकाल के गई है। बेसिकली जो हमारा एल्गोरिथम डिज़ाइन है V15, वो बेसिकली इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे है कि जब मार्केट अपनी लिक्विडिटी हंट करती है तो बाय और सेल का सिग्नल देते हैं। तो बेसिकली आपके सामने ये चीज़ है, लिक्विडिटी हंटिंग इसको हम कह सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, एग्जांपल लेते हैं। ये कितनी खूबसूरत एग्जांपल हमारे पास पड़ी हुई है, ये चेक करें। ये इक्वल लोज हैं, और बेसिकली ये देखें इक्वल लोज हैं। ये अपने प्राइस एक्शन पड़ा होगा, इक्वल लोज बनते हैं, मार्केट बाय जाती है। ये इक्वल लोज पड़े हुए हैं, मार्केट यहाँ तक बाय दिखा के यहाँ पे डबल हंटिंग हुई है। ये देखो, ये रेजिस्टेंस ब्रेक, रेजिस्टेंस वालों को भी यहाँ पे ये देखो कितने स्ट्रॉन्ग कैंडल बाय के दिखा के उनको भी ट्रैप किया। ये जो इक्वल लोज के नीचे स्टॉप लॉसेस थे इनको भी हंट किया, एंड सी द मूव। तो आपको चीज़ों में क्लैरिटी आ रही है कि किस तरह ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट और एसएल हंटिंग वर्क कर रही है। जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, हंटिंग भी उन्हीं के अंदर ही होती है, और डायरेक्शन भी आप वाली ही होती है, लेकिन आपका एसएल जो होता है वो मार्केट लेके निकल जाती है। तो और सेम लाइक अब हम पीछे चलते हैं। अब ये देखें ये कितनी कमाल की हंटिंग हुई है। बेसिकली ये फेयर वैल्यू गैप था आपके पास, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये आपको बाय की कैंडल दिखाई, स्टॉप लॉस इसके इधर होंगे। अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये अच्छी खासी बड़ी मूव है, तकरीबन 80-90 पिप की। तो 100 पिप का एसएल होगा, ये इसके नीचे होगा। एंड सी मार्केट ने इधर ही छोटी सी हंटिंग की, जितनी लिक्विडिटी चाहिए होती है उस हिसाब की हंटिंग होती है, तो इधर ही हंटिंग हुई, एंड बूम बाय मार्केट निकल गई। तो उम्मीद है आपको ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस पड़ा होता है वो एरिया जो है वो लिक्विडिटी वाला होता है, क्योंकि एक आपने स्टॉप लॉस वहाँ पे नहीं रखा होता, बहुत से लोगों ने वहाँ पे कंबाइंड स्टॉप लॉस रखा होता है। तो इस चीज़ से आपने बचना होता है और फिर अपनी ट्रेड प्ले करनी होती है। आप लोगों ने किसी भी लेवल पे कोई भी पीओ आई हो, वहाँ पे मार्केट को देखें, और जब वहाँ पे हंटिंग हो जाए उसके बाद आप ट्रेड लें, आपको बहुत आउट क्लास रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।